ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा क्यों जाता है, पहले तो ये बताओ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए पढ़ते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी एम्प्लॉयज हैं, या जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका बिहेवियर जानने के लिए, उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या एक्शंस वो ले रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या बिहेवियर है उनका। ठीक है, उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्या इसका मीनिंग होता है, एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, और क्या इसकी अप्रोचेज होती हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ना कि किसी भी काम को करने के लिए क्या अप्रोच अपना रहे हो आप, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करने के लिए क्या अप्रोच अपना रहे हो आप, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, और ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का तो लास्ट तक देखना आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कंपनी होती है, और उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉयज होते हैं जिनके अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं। कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है, कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है ना। तो हर तरीके के एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पाए जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यही कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ का है ना, आप बिहेवियर तो चेक करो, तभी तो आप उनके साथ काम कर पाओगे। क्योंकि अगर लोगों के साथ काम करना है तो आपको उनका बिहेवियर पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये बंदा रिएक्ट करेगा या कर सकता है रिएक्ट। तो एक लाइन में हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिलेट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको एक रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बॉसेज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ काम ही तो कर रहे हैं, तो उनका रिलेशनशिप भी देखना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो सकता है। अब इसको लिखने वाली टर्म में पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। इजी डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा। Organizational behavior can be defined as the understanding, prediction, and management of human behavior both individually or in a group that occur within an ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग बोला जा सकता है कि किसी और के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना कि कैसा बिहेवियर है उसका, प्रिडिक्ट करना कि कैसा बिहेवियर हो सकता है, और उसको मैनेज करना। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर है या कंपनी के फायदे का बिहेवियर नहीं है या कंपनी को नुकसान दे सकता है वो बिहेवियर, तो उसको मैनेज करना। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जा सकता है, एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय भी हो सकता है, या जिस ग्रुप में एम्प्लॉय रह रहा है उस पूरे ग्रुप का बिहेवियर भी देखा जा सकता है कंबाइंडली। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स and structures have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization effectiveness। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक फील्ड ऑफ स्टडी माना जाता है कि इसको पूरी तरह से भाई आप स्टडी करो। क्या स्टडी करो, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करो इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। ठीक है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है कंपनीज की पॉलिसी का इंडिविजुअल के बिहेवियर पे या ग्रुप के बिहेवियर पे, ठीक है, या स्ट्रक्चर के बिहेवियर पे, और क्यों करो ये चीज, फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड्स इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। क्योंकि आपको एक बार बिहेवियर पता चलने लग जाएगा एम्प्लॉयज का, तो आप उसको मतलब मैनेज कर सकते हो इजीली, ताकि पॉजिटिव बिहेवियर रहे एम्प्लॉयज का, और जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है, जो भी गोल्स हैं, इजीली मीट हो जाए। ऑलराइट, तो ये ही होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब देखते हैं क्या अप्रोचेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को शॉर्ट में ओबी भी बोला जाता है, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे कुछ 5 अप्रोचेज होती हैं: ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, कंटीजेंसी अप्रोच, प्रोडक्टिविटी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वन बाय वन देखते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच क्या कहती है? दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट पीपल आर सेंट्रल रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट दे शुड बी डेवलप्ड टुवर्ड्स हायर लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज, क्रिएटिविटी एंड फुलफिलमेंट। पीपल दस कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोगों के साथ तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो जो लोग होते हैं ना, वो सेंट्रल रिसोर्सेज माने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए उन पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच यही कहती है कि आप लोगों पे ध्यान दो, उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाओ, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, उनकी फुलफिलमेंट बढ़ाओ, है ना, उस चीज़ पे ध्यान देना ही होता है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। सेकेंड होता है कंटिजेंसी अप्रोच। The contingency approach, sometimes called situational approach, is based on the premises that methods or behaviors which work effectively in one situation fail in other.
ठीक है। कंटीजेंसी अप्रोच ये कहती है कि हाँ भाई एक सिचुएशन में कोई एम्प्लॉय ऐसा बिहेव कर रहा है तो दूसरी सिचुएशन में वो अलग बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन बाय सिचुएशन आप अपनी अप्रोच उस टाइम पे चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिजेंट होती है, ठीक है, सिचुएशन के बेस्ड होती है, सिचुएशनल अप्रोच बोल सकते हो इसे। थर्ड होती है प्रोडक्टिविटी अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, इफ बेटर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, अ ह्यूमन आउटपुट फॉर बेनिफिट अकर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी अप्रोच में आपको प्रोडक्टिविटी पे ही ध्यान देना होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप इसीलिए कर रहे हो, किसी और का बिहेवियर इसीलिए जान रहे हो ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको। फोर्थ होता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या होता है? अब आप सभी को पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सब सिस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? पीपल हो सकते हैं, टीम्स हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है। तो और सिस्टम अप्रोच में हम हर एक सब सिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं कि हर एक सब सिस्टम को अच्छे से डेवलप करना है हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू। ऑलराइट, ये बस एक अप्रोच है कि हाँ भाई ये अप्रोच हम मतलब स्टार्टिंग में डिसाइड कर ले रहे हैं कि हाँ भाई इस अप्रोच से चलेंगे हम और ये हमारा गोल होगा। तो बेसिकली गोल डिसाइड करने के लिए अप्रोचेस जरूरी होती हैं कि हम कर क्यों रहे हैं ये चीज। लास्ट होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होती है वो बहुत सारे सोशल साइंसेज और डिसिप्लिन को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर सकते हैं, पॉसिबल है जिसके बेसिस पे। ठीक है, और ये जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें अलग होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये एक दूसरे में मैच मत करना, क्योंकि ये अलग होती हैं, इसीलिए हर एक डिसिप्लिन को अलग अलग इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं, जब अलग अलग डिसिप्लिन को अलग अलग पढ़ा जाता है और उसको इंप्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किया जाता है। ठीक है, तो यही थे कुछ 5 अप्रोचेस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। और एग्जाम में अगर इंट्रोडक्शन भी आता है तो आप अप्रोचेस लिख सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच का मतलब हो गया कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज पे हम ध्यान दे रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। कंटीजेंसी अप्रोच का मतलब हो गया सिचुएशन जैसी आएगी उस हिसाब से देख लेंगे। प्रोडक्टिविटी हो गया, भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहा है तो प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट होना चाहिए, आउटपुट में इंक्रीज होना चाहिए, किसी भी तरीके का आउटपुट वो हो सकता है। सिस्टम अप्रोच मतलब हम अपने सब सिस्टम्स को भी देख रहे हैं और उनको भी डेवलप कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब हो गया कि जो भी उसके डिसिप्लिन्स होते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और बहुत शॉर्ट वीडियो थी आई नो, बट ये सीरीज आने वाली है इसके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, अगर यहाँ पे नहीं दिख रही आपको साइड में तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अगर वो आ गई तो अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। भूलोगे तो हो नहीं, डाउट होगा तो प्लीज़ अंदर दबा के मत रखना, लिख देना। ठीक है, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना। और लाइक कर रहे हो, अगर मेरे चैनल पे नए आए हो और लाइक कर रहे हो इस वीडियो को, तो साइड में सब्सक्राइब का बटन होता है, कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।